गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, भीतर मालिक के दर्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो मालिक की ही मर्जी है। बस हमें चाहिए कि सच्चे प्रेम सच्ची भक्ति हृदय में हो, क्योंकि कहते हैं ना कि मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक से मिलने के लिए केवल भक्ति और प्यार की जरूरत है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग खास तौर पर भजन सिमरन और भीतर मालिक के दर्शन के विषय में होने जा रहा है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब देखो, आप में से ही कई भाई बहन होंगे जो कहते होंगे कि हम तो रोज भजन सिमरन पर बैठते हैं, पर आज तक मालिक के दर्शन नहीं हुए, हम क्या करें। तो आओ इसी विषय पर आज हम खास चर्चा करते हैं। इससे पहले कि सत्संग वीडियो में आगे बढ़े, विनती है कि अपने अपने संत सदगुरु को याद करके सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो, सदगुरु कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसके लिए हमें सदगुरु की शरण में आकर भजन सिमरन करना पड़ता है। परंतु प्रश्न यह है कि जब भी हम रोज नियम पूर्वक भजन सिमरन पर बैठते हैं, फिर भी हमें परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? कहां बाधा है और उस बाधा को कैसे दूर करें? गुरु साहिब कहते हैं कि सबसे पहले तो भजन का अर्थ समझो। भजन का क्या अर्थ है? आत्मा की धुन को पकड़ना। और सिमरन का क्या अर्थ है? उस नाम का जाप जो सतगुरु ने दिया है। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए भजन सिमरन केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। जैसे सुबह बैठ गए, आंख बंद कर ली, शब्द दोहराया, पर मन अंदर ना गया। यदि मन चंचल है तो दर्शन नहीं होंगे। गुरु महाराज कहते हैं दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि मन की गहराई में वासना और इच्छाएं हैं। भजन के समय मन पुराने ख्यालों में चला जाता है। भजन सिमरन कर्तव्य बन गया है, प्रेम नहीं। जैसे मशीन से जाप हो रहा हो, आत्मा से नहीं। आशा ने भी बाधा बांध लिया है। जैसे ही हम सोचते हैं आज तो दर्शन जरूर होंगे, तो लालच ही हमें अटका देता है। नियम तो है पर समर्पण नहीं। केवल बैठ जाना काफी नहीं है, भीतर से समर्पण होना जरूरी है। गुरु पर पूरी श्रद्धा नहीं। अगर मन में संशय है, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं, तो शब्द नहीं खुलेगा। अंतर की सफाई नहीं हुई। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आत्मा ऊपर नहीं उठेगी। हम सच्ची प्रतीक्षा नहीं करते, हम धैर्य खो बैठते हैं। जबकि यह जीवन कई जन्मों के हिसाब किताब को काट रहा है। अब क्या करें? इसके बारे में गुरु साहिब कहते हैं कि शब्द से प्रेम करो, परिणाम की चिंता छोड़ो। दर्शन का लाभ छोड़कर केवल प्रेम से बैठो। मन को बार बार वापस सिमरन पर लाओ। जब भी मन भटके, सतगुरु के स्वरूप में लौटाओ। जीवन को सच्चा बनाओ। विचार, आचरण, भोजन सब सात्विक बनाओ और मालिक से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो कि हे मालिक, हे गुरुदेव, मुझे अंतर की राह पर चलाओ। दीनता से प्रार्थना करो,
मुझसे नहीं होता, आप ही पकड़ो। गुरु की रहमत पर भरोसा रखो, जब समय आएगा तो सबद खुलेगा और आप वहां पहुंचोगे। गुरु की नजरों से कोई नहीं छिपा। आप यदि 1 मिनट भी सच्चे प्रेम से भजन पर बैठे हैं, वो आपके खाते में जुड़ गया है। जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, उन्हें नहीं पता कि वे अभी अंदर की दीवारों को गिरा रहे हैं। एक दिन सतगुरु स्वयं उस भीतर के पर्दे को उठा देंगे। देखो, बाबा जी के एक पुराने प्रेमी हैं। 15 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर रोज बैठते रहे। 16वें साल जब उनकी पत्नी मरी, वो शोक में बैठ गए और पहली बार अंतर में सतगुरु के दर्शन हो गए। एक माँ जो रसोई में भी सिमरन करती थी, कोई समय तय नहीं था, पर मन हर क्षण उसी में लगा था। एक दिन ऐसा हुआ कि रोटी बेलते हुए ही उन्हें धुन सुनाई देने लगी। एक युवा जिसने सोशल मीडिया छोड़ दी, उसने कहा, मुझे दर्शन नहीं हो रहे क्योंकि मैं बाहरी दुनिया से अलग नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उसने बाहरी व्यर्थता छोड़ी, 3 महीने में अंतर में गहरा शांत अनुभव हुआ। हर दिन जब हम सिमरन करते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर अंदर की सफाई होती है। आपको कुछ दिखे या ना दिखे, आत्मा ऊपर उठ रही होती है। जैसे दीपक में बत्ती जल रही हो, बाहर कुछ ना दिखे पर उजाला धीरे धीरे हो रहा है। परमात्मा के दर्शन हमारे प्रयास से नहीं, गुरु की कृपा से होते हैं। पर प्रयास आवश्यक है ताकि हम पात्र बने रहे। जैसे वर्षा तो गुरु करते हैं, पर पात्र हमें अपना खाली रखना है। यदि आप रोज भजन सिमरन करते हैं पर दर्शन नहीं हो रहे, तो घबराइए नहीं, आपका हर प्रयास जमा हो रहा है। दर्शन मिलेंगे, पर तब जब आप पूरी तरह समर्पण में आ जाओगे। हम में से कितने ही प्रेमी हर रोज नियम से बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में यह दर्द रहता है, परमात्मा के दर्शन अब तक क्यों नहीं हुए? क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? ये सवाल आत्मा की गहराई से उठते हैं और उत्तर भी आत्मा की गहराई में ही मिलेगा। इसीलिए यह सत्संग आत्मा के अंतरतम को टटोलने का प्रयास है। यह यात्रा है आत्मा को मन और माया से निकालकर शुद्ध रूप में गुरु के चरणों तक ले जाने की। पर जब यह यात्रा अधूरी रह जाती है तो कारण केवल बाहर नहीं होते, अधिकतर समय वो हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। भजन सिमरन करते हुए दर्शन ना होने के गहरे कारण क्या है? हम बैठते तो हैं पर मन आधा बाहर ही होता है। सोचते हैं कि कल मीटिंग है, बच्चों की पढ़ाई, किसी की कही सुनी बात। जब मन बटा हुआ होता है तो शब्द की ध्वनि आत्मा तक नहीं पहुंचती। बैठने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके मन को एकाग्र करो और कहो, अब मैं तेरे साथ हूं प्रभु, मुझे खींच ले अंदर। कई बार हम सोचते हैं, मैं तो रोज 2 घंटे बैठता हूं, फिर दर्शन क्यों नहीं? यह भक्ति नहीं, लेन देन है। सिमरन करते हुए प्रेम भाव पैदा करो, जैसे कोई प्रियतम का नाम लेकर उसे याद करता है। शब्द को दिल से लगाओ।
सदियों के संचित कर्म एक जन्म में धुल नहीं जाते। भजन करते हुए ये परतें धीरे धीरे हटती है। धैर्य रखो। बाबा जी कहते हैं ना कि सच्चा प्रेमी तो सालों बैठता है, केवल इसी भरोसे कि एक दिन दया जरूर होगी। हमारे भीतर कहीं ना कहीं संशय रहता है, क्या सच में गुरु मुझे देख रहे हैं? क्या वो मेरी सुनते हैं? हर दिन अपने भीतर से कहो, गुरु मेरा साक्षात प्रभु है, वह जानता है, वह देखता है, वही मुझे पार लगाएगा। शब्द को जबान से किया, आत्मा से नहीं। कई बार हम सिमरन को मैकेनिकली कर लेते हैं, जैसे जबान रटती रहती है, मन भटकता रहता है। सिमरन करते हुए हर शब्द के साथ सतगुरु के स्वरूप को जोड़ो, हर ध्वनि को उनके स्वरूप से जोड़ो। भजन में बैठते समय भीतर आकांक्षा होती है कि आज दर्शन होंगे। यह आकांक्षा भी एक प्रकार का मन का लोभ बन जाती है। जैसे ही हम फल की उम्मीद करने लगते हैं, भक्ति का रस सूखने लगता है। भजन को स्वयं परमात्मा समझकर करो। वह दर्शन नहीं दे पर नाम दे रहा है, वही दर्शन है। सतगुरु की राह पूर्ण समर्पण मांगती है। जब तक हम भीतर से खाली होकर के जो तेरा वही अच्छा ना कह सके, तब तक भीतर का द्वार नहीं खुलता। हर बार भजन पर बैठते समय कहो, हे मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, चाहे दिखे या ना दिखे। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भजन सिमरन की सही तैयारी कैसे करें। फिर आप ही जवाब देते हैं, जप नहीं, लगाव चाहिए। नाम को बार बार रटना नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना चाहिए। भजन से पहले प्रार्थना करे, हे गुरुदेव, मेरा मन चंचल है, पर मुझे तेरे चरणों में स्थिर कर। सात्विक आहार, सात्विक विचार, मांसाहार, गंदी फिल्में, लालच, क्रोध, ये सब मन को नीचे खींचते हैं। हर दिन कुछ समय सत्संग में लगे। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आत्मा को सहारा मिलता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जैसे किसान बीज बोता है और रोज खेत सींचता है, वैसे ही प्रेमी भजन करता है। उसे मालूम है फल तब मिलेगा जब मालिक चाहेगा, जब परमात्मा चाहेगा। मेरा काम सींचना है। एक प्रेमी भाई पंजाब से थे। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे भजन करते थे। कई साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन रोते हुए बाबा जी से बोले, बाबा जी, मैं तो विफल साधक हूं। उस रात उन्हें सपने में नहीं, जागते हुए अंतर में शब्द धुन सुनाई दिया, इतना मधुर कि वे तृप्त हो गए। बाबा जी ने बाद में कहा, जो रोते हैं वो पाते हैं, जो मांगते हैं वो अटकते हैं, जो समर्पण करते हैं वहीं पहुंचते हैं। तो हे आत्मा, घबराओ मत। तुम जिस प्रेम और भक्ति से रोज सिमरन कर रहे हो, वह व्यर्थ नहीं जा रहा। वह हर बार, हर क्षण तुम्हें परमात्मा की ओर समीप ला रहा है। अभी तो केवल बादल छाए हुए हैं, सूरज पीछे से देख रहा है। जब समय होगा वो छटेंगे और तुम स्वयं दर्शन करोगे उस मालिक के जिसे तुमने जन्मों से पुकारा है। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, गुरु बिना नाम नहीं, गुरु बिना भक्ति नहीं। हम समझते हैं
कि दर्शन हमारे प्रयास से होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सूत्र यही है कि दर्शन केवल गुरु कृपा से होते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ पात्र बनने का है, पर उस पात्र में कृपा भरनी हो तो गुरुदेव की ही इच्छा से होगी। हम जब सच्चे भाव से भजन पर बैठते हैं तो भीतर एक चुपचाप परिवर्तन चलता है। हर बार जब हम मन को खींचकर शब्द में लगाते हैं, एक पर्दा गिरता है। जैसे ही आत्मा थोड़ी शुद्ध होती है, गुरु की कृपा अपना कार्य शुरू करती है। अंतर में ध्वनि प्रकाश दर्शन के रूप में। कई बार तो प्रेमी को लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर वो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जा रहा होता है। दर्शन तब नहीं होते जब हम चाहते हैं, बल्कि दर्शन तब होते हैं जब हम पूरी तरह गुरु पर छोड़ देते हैं। जब आत्मा में पूर्ण दीनता आ जाती है कि मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। यह भाव जब सच्चा हो जाता है, तब आत्मा तैयार हो जाती है। जब मन थक कर चुप हो जाता है, निरंतर प्रयास के बाद मन खुद ही हार कर शांत हो जाता है, तब शब्द धुन सुनाई देता है। जब प्रेम बिना अपेक्षा के हो जाता है, जैसे मीरा कहती थी, मुझे दर्शन दो या ना दो, पर मैं तुम्हारी ही हूं। जब सतगुरु की रहमत का समय आता है, कृपा का भी समय तय है, पर हमारी तैयारी होनी जरूरी है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भाई कैसे जाने कि दर्शन का समय निकट है। फिर आप ही जवाब देते हैं, जब सिमरन में मन रमने लगे, जब शब्द मीठा लगे, जब आंसू बहे बिना किसी कारण के, जब बाहर की चीजों से मन हटने लगे। यह संकेत है कि आत्मा उस द्वार के पास पहुंच रही है जहां से दर्शन शुरू होंगे। 90 वर्ष के एक बुजुर्ग 40 साल से भजन कर रहे थे, पर दर्शन नहीं हुए। पर एक दिन सिमरन करते करते ही ऐसा प्रकाश हुआ कि उन्होंने कहा, मेरे जीवन की सार्थकता आज हुई। अब मृत्यु भी आ जाए तो भय नहीं। बाबा जी ने कहा, कई बार परमात्मा जानबूझकर दर्शन देर से देता है ताकि हमारी प्यास सच्ची हो जाए। एक महिला दिन भर रसोई और बच्चों में लगी रहती थी। भजन का समय नहीं मिलता, फिर भी हर काम करते हुए वह मन में सिमरन करती। 10 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन सुबह झाड़ू लगाते हुए अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भीतर धुन सुनाई दी। उसका प्रेम सच्चा था, बिना दिखावे के था। सच्चा प्रेमी तो बैठा ही रहता है और फिर गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। अब देखो गुरु कैसे दर्शन देते हैं। कभी रूप में, अंतर में उनका स्वरूप दिखाई देता है, कभी शब्द में अनहद ध्वनि सुनाई देती है, कभी प्रकाश में, ऐसा प्रकाश जिसमें आत्मा डर नहीं आनंद अनुभव करती है, तो कभी अनुभव में ऐसा एहसास कि जब मैं अकेला नहीं, वह मेरे साथ है। पर यह सब तब होता है जब आत्मा पूर्ण समर्पित हो जाती है। दर्शन गुरु की कृपा से होते हैं। हमें केवल भजन सिमरन में समर्पण और प्रेम से लगना है। दर्शन तब होंगे जब समय आएगा और जब हम पूरी तरह आत्मा से खाली होंगे। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, प्रतीक्षा करो, भक्ति करो,
संदेह ना करो। भजन सिमरन केवल बैठने का नाम नहीं, यह एक गहराती हुई यात्रा है, जहां शब्द पहले बाहर से लिया गया नाम होता है, फिर भीतर की ध्वनि बन जाता है और अंत में आत्मा की अपनी पहचान बन जाता है। भजन सिमरन की यात्रा में समय लगता है, पर हर अवस्था दिव्यता के द्वार खोलती है। दर्शन कोई जादू नहीं है, यह प्रेम, प्रतीक्षा, समर्पण और गुरु की कृपा का फल है। यदि तुम प्रेम से, भरोसे से रोज बैठते हो तो तुम दर्शन से बहुत आगे जा रहे हो। तुम उस परमात्मा के निकट जा रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो 10-20 वर्षों से सिमरन किया है, फिर भी कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई झलक नहीं, कोई ध्वनि नहीं। फिर मन उदास हो जाता है और गुरु के प्रति विश्वास डगमगा जाता है। और कई साधक तो यहीं कहकर रुक जाते हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने बताया है, सबसे बड़ी अड़चन बाहर नहीं, भीतर छुपे हुए अहंकार, अपेक्षा और बंधन है। भजन करते हुए मन जब बार बार फल की चाह करता है तो प्रेम व्यापार बन जाता है। जो भी हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है, ऐसी भावना रखें। सच्चा प्रेम बिना मांग के होता है। भजन के बाद जब यह सोच आने लगे कि मैं इतना बैठता हूं, मैं इतना त्याग करता हूं, तब यह मैं ही रास्ते की दीवार बन जाती है। गुरु करता है, मैं कुछ नहीं। इस भावना को विकसित करो। जब कई वर्ष तक कोई अनुभव नहीं होता तो मन कहता है, क्या ये रास्ता सही है? क्या गुरु सुन भी रहे हैं? हर बार सिमरन से पहले कहो, गुरु तू है, तू देख रहा है, तुझसे कुछ छिपा नहीं। भजन करने के साथ साथ यदि विचार, व्यवहार, संगति अशुद्ध हो जाए तो सारा अभ्यास व्यर्थ हो जाता है। बाहर की साधना और भीतर का जीवन संतुलित होना चाहिए। बहुत से साधक सिमरन इसीलिए करते हैं कि कुछ दिखे, सुनाई दे, पर शब्द से प्रेम नहीं होता। नाम को मिलन का साधन नहीं, खुद मिलन मानो, वही परमात्मा है। भजन, सिमरन, सेवा ये सब रास्ते हैं, परमात्मा ही लक्ष्य है। कई लोग रास्ते में ही ठहर जाते हैं और कहते हैं, देखो मैंने कितना चला। शब्द को घंटे की कैद में मत डालो। यदि 5 मिनट में प्रेम है, वह 5 घंटे के अभ्यास से ऊंचा हो जाता है। हर सत्संग को केवल ज्ञान ना समझो, वह आचरण के लिए है। सत्संग सुनने से मन चलता है, सत्संग जीने से आत्मा उठती है। जब तक सिमरन केवल आदत है वह फल नहीं देगा, पर जब सिमरन तेरे बिना चैन नहीं आता मालिक बन जाए तब वह असर करता है। जब सच्चा साधक बैठता है तो वह जानता है, मेरा गुरु मेरे अंदर है, वह देख रहा है, वह ले जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीश देई ले जाए। साखी कहे कबीर की, ताते कहे न काए। प्रेम की राह में सिर देना पड़ता है। अपनी अपेक्षा, घमंड, संशय को छोड़ना पड़ता है, तभी सच्चा अनुभव होता है। यही बाबा जयमल सिंह जी कहते थे, भजन सिमरन एक व्यापार नहीं है, ये आत्मा की वापसी यात्रा है। जो सतगुरु ने शुरू की है वो ही पूरा करेंगे।
तू सिर्फ प्रेम से जुड़ा रहे। यदि वर्षों से कर रहे हो पर लग रहा हो कि अटक गए, तो आज से एक नई शुरुआत करो। पर कैसे? हर दिन एक प्रार्थना से शुरू करो, हे मालिक मुझे खाली कर ताकि तू भर सके। हर सिमरन को अंतिम सिमरन समझकर करो। ऐसा भाव लाओ कि ये अभी का सिमरन ही तुम्हें पार लगाए। भीतर दृष्टि टिकाओ, परिणाम की नहीं, प्रेम की प्रतीक्षा करो। एक सत्संगी भाई ने कहा, मैं वर्षों से करता रहा, कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैंने रोते हुए कहा, मालिक तू दर्शन दे या ना दे, पर अब मैं तेरे शब्द में ही मरना चाहता हूं। उस दिन पहली बार उसे अंतर में शब्द की झनकार सुनाई दी। दर्शन के पहले समर्पण आता है और समर्पण के पहले टूटना पड़ता है। सबसे बड़े साधक भी रुक जाते हैं अगर भीतर अहंकार, अपेक्षा या संदेह छिपा हो। सच्चा रास्ता वही है जो प्रेम, समर्पण और गुरु में पूर्ण श्रद्धा से चलता हो। यदि तुम वर्षों से कर रहे हो और अनुभव नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हुआ। शायद तुम भीतर से सबसे अधिक शुद्ध हो चुके हो और अब गुरु की कृपा आने ही वाली है। बहुत से प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम तो सिमरन करते हैं, नाम लेते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी परमात्मा से मुलाकात क्यों नहीं हो रही? इसका उत्तर संतों ने बहुत सरल शब्दों में दिया है। नाम केवल ध्वनि नहीं, नाम एक जीवित पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह वह ध्वनि है जो आत्मा के भीतर चल रही है, जिसे शब्द, नाद, धुन या सार शब्द कहा गया है। सतगुरु बाहर का नाम देकर आत्मा को भीतर के नाम की ओर ले जाते हैं। नाम वह शक्ति है जिसमें सृष्टि बनी, और नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को माया से मुक्त करती है। यह काल के दायरे से बाहर है। यह कर्मों को काटने की शक्ति रखता है। यह मन को वश में कर सकता है। यह आत्मा को ऊपर खींच सकता है। बिना नाम के कोई भी आत्मा त्रिकुटी से ऊपर नहीं जा सकती। जब सच्चा साधक नाम में रम जाता है तो उसे दर्शन, अनुभव और आखिरी में मिलन, सब कुछ एक ही नाम में मिल जाता है। नाम केवल जपने की चीज नहीं, यह एक दिव्य शक्ति है। नाम से आत्मा ऊपर उठती है, मन को जीतती है और काल के पार जाती है। जब तुम नाम को प्रेम से पकड़ोगे तो एक दिन नाम ही परमात्मा बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। जब कोई प्रेमी 10-20 वर्षों से रोज सिमरन कर रहा हो, सेवा भी कर रहा हो, संगत भी कर रहा हो, फिर भी उसे ना तो प्रकाश दिखे, ना ध्वनि सुनाई दे, ना कोई आंतरिक अनुभव हो, तो वह दुखी हो जाता है। मन उसे कहता है, तेरी भक्ति व्यर्थ है, कुछ नहीं मिला, तू विफल है। लेकिन संतों ने कहा है, जिसने प्रेम से एक बार भी सच्चा नाम लिया वह कभी विफल नहीं होता। उसकी साधना की एक एक बूंद गिनी जाती है। बाबा जी कहते हैं, असली साधक वही है जो बिना किसी अनुभव के भी 20 साल तक बैठता है, सिर्फ इस विश्वास से कि मालिक देख रहा है। मन हमेशा तुम्हें यह कहकर रोकता है कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, लेकिन आत्मा हमेशा कहती है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। गुरु के 2 वचन जो हर सत्संगी को याद रखने चाहिए। सबसे पहला, तू बैठ, मैं देख रहा हूं।
और दूसरा जो प्रेम से बैठा वह कभी खाली नहीं गया। एक बुजुर्ग सत्संगी जो 60 वर्ष के थे, 40 वर्षों से भजन करते रहे, कोई अनुभव नहीं। एक दिन बाबा जी के सामने बोले, कुछ नहीं मिला बाबा जी। बाबा जी बोले, तो क्या तू सेवा, भक्ति और त्याग करता रहा खाली, या तुझे मेरे से प्रेम था? वे चुप हो गए और उसी रात उन्हें पहली बार नाद की झनकार सुनाई दी। दर्शन तो एक दिन होना ही है, पर क्या तुम दर्शन से पहले हार मानोगे? अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि सिद्धि यह नहीं कि तुमने देखा, सिद्धि यह है कि तुम बिना देखे भी डटे रहे। परमात्मा अंतिम परीक्षा यह लेता है, जब कुछ ना मिले तब भी क्या तू मुझे चाहेगा? जो कहता है हाँ मैं फिर भी बैठूंगा, वही सच्चा भक्त है और वही अंततः परमात्मा को पा लेता है, जो बाकी सब खो देते हैं। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह हमारा सत्संग यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।